आतंकिस्तान पर हिंदुस्तान ने सबसे बड़ा प्रहार किया है, लेकिन अभी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा गुनहगार बचा हुआ है। जब तक ये आतंकी बचा है, हिंदुस्तान चैन की सांस नहीं ले सकता है, क्योंकि ये वही आतंकी है जिसने हिंदुस्तानियों का लहू बहाया। ये वही देश का दुश्मन है जिसने कई दफा देश पर घातक हमला किया है। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने यह ठाना है, आतंकी मसूद को मिट्टी में मिलाना है। मारा गया आतंकी भाई, अब मसूद के अंत की तारीख सेना ने बताई। जी हां, सेना की तरफ से लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि आतंक के आका का अंत किया जाएगा। मसूद अजहर कब तक खैर मनाएगा? कभी ना कभी तो हिंदुस्तान के शिकंजे में आएगा। मसूद अजहर का नाम जब जब आएगा, तब तब हिंदुस्तानियों का खून खौल उठेगा, क्योंकि कट्टरपंथी मसूद अजहर ने भारत को जितने जख्म दिए हैं, उनको कभी भी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है। आज से ठीक 26 साल पहले आपको लिए चलते हैं। तारीख 24 दिसंबर 1999, जब काठमांडू से दिल्ली के लिए IC-814 विमान ने उड़ान जरूर भरी थी, लेकिन रास्ते में ही आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। यह खबर जैसे ही देशवासियों को लगी तो फिर हाहाकार मच गया। 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर प्लेन में सवार थे। प्लेन हाईजैक के बदले 3 आतंकियों को छोड़ने की मांग भारत सरकार के सामने रखी थी। आतंकियों का नाम मसूद अजहर, उमर शेख, अहमद जरगर था। आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर, जिसकी रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक किया गया था। भारत सरकार मजबूर थी। 176 जान के लिए सरकार को झुकना पड़ा और आतंकियों को रिहा कर दिया। यह गलती भारत सरकार की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ मौत का खेल। आतंकी मसूद अजहर ने हिंदुस्तान को बार बार जख्म दिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अभी बाकी है। मसूद अजहर ने भारत से छूटने के बाद आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का गठन किया। जैश सरगना मसूद ने भारत पर सबसे ज्यादा बार अटैक किया, कभी लहू बहाया तो कभी भारत के दिल पर प्रहार किया। साल 2001 की बात है, आतंकियों ने संसद पर हमले की पटकथा लिखी। दिन का समय था और आतंकियों ने गोलियों की बौछार कर दी। संसद पर अटैक करने की स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि मसूद अजहर ही था। मसूद अजहर ने लगातार भारत को जख्म दिए। भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त लगातार होते चले गए। इस बार साल 2019 थी। आतंकियों ने पुलवामा हमले को अंजाम दिया। पुलवामा हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 40 जवान देश के शहीद हुए थे। हर किसी की आंख में आंसू थे। बदले के लिए सीने में आग लग रही थी और मसूद अजहर का सिर काटने की लगातार मांग की जा रही थी। मसूद अजहर ने ही 22 साल के आतंकी के जरिए पुलवामा हमले को अंजाम दिलाया था। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की नापाक सेना ने मसूद अजहर की सुरक्षा को और बढ़ा दिया था। भारत की सेना लगातार मसूद का अंत करने की फिराक में है। अब आप समझिए कि मसूद अजहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बना। साल 1994 था। जम्मू की जेल में आतंकी मसूद अजहर बंद था। सवाल यह कि आतंकी मसूद भारत के हाथ कैसे लगा था, यह भी आप समझिए। 1994 में मसूद अजहर फर्जी पासपोर्ट के लिए आतंकी अफगानी से मिलने पहुंचा था। 11 फरवरी 1994 को मसूद अजहर सज्जाद अफगानी के साथ मीटिंग से वापस लौट रहा था और यहीं पर सेना ने दोनों आतंकियों को पकड़ लिया था और मसूद अजहर को जम्मू की जेल में भेज दिया था। बताया जाता है कि मसूद ने जेल में सुरंग खोदकर भागने की नापाक कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। 20 साल की उम्र में मसूद अजहर आतंकी बना था। मसूद हरकतुल मुजाहिदीन से 1989 से जुड़ा था। मसूद ने कराची से पढ़ाई की थी और ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान गया था। पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों को ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है। कहा जाता है कि आतंकी मसूद अजहर शरीर से कमजोर था, इसीलिए सिर्फ 1 सप्ताह ही अफगानिस्तान में उसे ट्रेनिंग दी गई। यहां से लौटने के बाद मसूद अजहर को जहरीले भाषण और मैगजीन का जिम्मा सौंपा गया। 1999 में हाईजैक के बाद भारत सरकार को रिहा करना पड़ा था और आज तक भारत इस टीस को झेल रहा है। आतंकी मसूद का जब तक अंत ना हो जाए, तब तक हिंदुस्तान चैन की नींद नहीं सोएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मसूद अजहर देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। टीम न्यूज वॉच इंडिया।